नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा आज का जो वीडियो नंबर है यहाँ पर यानी कि 04 नंबर का ये वीडियो है आपका। यहाँ पर कोड जिसमें दे रखा है 04। यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा वो अपवाह तंत्र यानी कि झील, नदी, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधि एवं तकनीकी, यानी कि सभी कर्मचारी चयन आयोग ने क्या किया था, सभी कॉन्सेप्ट को जोड़कर एक ही टॉपिक में इसको सम्मिलित कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग के अपन ने पिछले ईयर्स के पेपर देखे हैं सभी के, जो 15 सालों के जो पेपर लगे थे उनमें यहां पर जो नदी, बांध और झीलों से संबंधित 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए थे यहां पर। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना यहां पर। और देखिएगा इनकी जो पीडीएफ है वो हमने अपलोड कर दी गई है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, मानसून तंत्र एवं जलवायु, इसकी सभी की 3 पीडीएफ अभी तक हमने अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, तो उनको भी कलेक्ट कर लो। यहां पर ऐप पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आप लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है यहां पर। तो आज यहां पर कंप्लीट होने वाला है झील, नदी और यहां पर बांध से संबंधित सारे क्वेश्चन है। 117 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके कर्मचारी चयन एवं एनीकट, जल संरक्षण विधि, तकनीकी, आपके यहां से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर यहां पर। तो देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, नदियों से संबंधित क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन नदियों से संबंधित है। उसके बाद यहां पर झीलों से संबंधित होंगे। आज ये 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। तो देखो राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर हो जाएगा 3 अपवाह तंत्र में पाया जाता है। यहां पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एक तो है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी, एक हो जाएगी आंतर प्रवाह की नदी, एक हो जाएगी अरब सागर की तरफ बहने वाली नदी। तो इस प्रकार ये 3 तरह की है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताएगा। चंबल, माही, बनास या फिर लूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वनास नदी हो जाएगी। यहां पर 480 किलोमीटर केवल राजस्थान में बहती है। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कौन सी नदी बनाती है बताएगा। परवन, चंबल, काली सिंध या फिर बनास नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी बनाती है यहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये स्थित हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्मचारी चयन आयोग ने यह क्वेश्चन पूछा है, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम क्या है बताएगा। यानी कि इस तरह से आपको पता है कि इस तरह से मध्य प्रदेश से होकर ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और बहती है। अब यहां पर क्या ये हो जाएगा मुहाना, यानी कि नदी जिस ओर बहती है उसका वो मुहाना होता है, और उस ओर से जो कौन कौन से बांध बने हुए हैं वो ही यहां पर पूछा है। तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा जवाहर सागर बांध हो जाएगा, यहां पर कोटा में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहां पर राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। उसके बाद गांधी सागर बांध हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इस प्रकार से इनका क्रम आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिवेणी नदी का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है बताएगा। त्रिवेणी नदियों का संगम, जहां पर 3 नदियां आकर मिलती है उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो बताएगा इसका राइट आंसर ये कहां पर बना हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में बना हुआ है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी नदी बनाती है तो देखिएगा इसमें जाखम है, सोम है और माही नदी, तीनों यहां पर त्रिवेणी संगम बनाती है डूंगरपुर जिले में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, माही नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, बालोतरा के आगे लूनी नदी का जो जल है वह खारापन का मुख्य कारण आपको बताना है कि भैया आपको पता है बालोतरा यहां पर है, यहां से नदी बहती है। तो ये देखिएगा नदी बहती है बालोतरा में जाके ये खारी हो जाती है। आखिर खारी होने का इसका कारण क्या है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7वें नंबर का, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि यहां पर जो है ये खारा
प्रदेश है और यहाँ की मिट्टी में है वो लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब नदी आती है तो यहाँ पर उसका जल खारा हो जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है बताएगा। आपको पता है नदियों का जो क्रमांक है वो 3 प्रकार का अब बाढ़ क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है। तो उनमें से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी कौन कौन सी है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनास नदी, चंबल नदी, काली सिंध नदी और बाणगंगा नदी, ये सभी जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूपनगढ़ नदी किस जिले से निकलती है बताएगा। रूपनगढ़ नदी कहां से निकलती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर जिले से निकलती है। सुलेमाबाद जो यहां पर एक प्रमुख स्थान है वो भी इस नदी के किनारे है, अजमेर में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम स्थल कहां से है बताएगा। जो माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है और उल्टी जाके गुजरात की तरफ चली जाती है, उसका उद्गम स्थान कहां से है, इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेहंद झील, धार जिला, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर प्रवाह क्रम का अंग है बताएगा। जो अरब सागर की ओर बहती है, बाणगंगा, माही, बनास या फिर घग्गर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माही नदी हो जाएगी यहां पर, जो कि अरब सागर की तरफ ये बहती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है बताएगा। आपका सही आंसर दीजिएगा। जो पठारी देखिएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कौन सा है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला, इसमें कौन सी प्रमुख नदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको चवनवती के नाम से, कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बह नदी जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है बताएगा। यानी कि इस तरह से यहां पर बहती है, कौन सी नदी है इनमें से दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले में बहती है बताएगा। कांतली नदी, सागी नदी, कांकड़ी नदी या फिर बाणगंगा नदी। आपका यहां सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का यहां पर कांकड़ी नदी हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध किस जिले से है, तो इसका संबंध हो जाएगा कांकड़ी नदी से हो जाएगा, यानी कि जैसलमेर में है, ये भुज झील का निर्माण करती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है बताएगा। चित्तौड़गढ़, कोटा, टोंक या फिर धौलपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा, टोंक जिले से होके चंबल नदी नहीं गुजरती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माही नदी किन राज्यों में बहती है बताएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर होना चाहिए 16वें का, बिल्कुल आप राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में माही नदी बहती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, माही नदी की सहायक नदियां है बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। जो राजस्थान की मेन जो नदियां हैं, जैसे बनास हुई, चंबल हुई, लूनी हुई और यहां पर माही नदी हुई, इनकी जो सहायक नदियां हैं वो जरूर पूछता है आप लोगों से। बाणगंगा नदी का भी पूछता है। तो इसकी सहायक नदी बताएगा यहां पर, माही नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोम, हरण, चाप और मेरन। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जाखम भी आप याद रख लेना, यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का हो जाएगा, कांकड़ी नदी हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मानसी बाकल सुरंग हो जाएगी, उदयपुर में हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है बताएगा। तो नागौर से संबंधित हो जाएगी, हरसो नदी हो जाएगी। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है।
तो सोम नदी हो जाएगी, माही नदी की ये सहायक नदी हो जाएगी। सोम, माही, जाखम ये तीनों नदी बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें से पूछ सकता है, ध्यान रखना। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है, बताएगा। बनास, चंबल, माही या फिर साबरमती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी सबसे ज्यादा यहां पर राजस्थान को जल आपूर्ति करती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और देखिएगा ये यहां पर देखिएगा साबरमती है, ये सबसे कम जो लाभ है वो राजस्थान को दे रही है, क्योंकि राजस्थान से निकलती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिला है वो गुजरात को मिला है। आपने देखा होगा गुजरात में साबरमती नदी बहती है, साबरमती नदी के किनारे यहां पर साबरमती आश्रम भी बना हुआ है। ये वही है जो कि राजस्थान से निकलती है ये नदी, लेकिन पूरा जल गुजरात को प्राप्त होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सामर झील में गिरती है, बताएगा। कांतली नदी, बाड़ी नदी, मेदा नदी या फिर मानसी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, बताएगा। चूलिया जलप्रपात, ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंबल नदी पर बना हुआ है चूलिया जलप्रपात। 6 शब्द याद रखना, और 6 शब्द से आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं। चंबल नदी पर केक बांध बने हुए, ये भी आप याद रखना, 5 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी कहां से निकलती है, ये भी आप याद रखना। यहां पर चंबल नदी 84गढ़ प्रवेश करती है राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है यहां पर। और देखिएगा यहां पर बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है? स्टार वाला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग ने बहुत बार पूछ लिया है और मैंने भी आपको बता दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चूरू और बीकानेर, इनमें एक भी नदी नहीं है। अगला देखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, बताएगा। तो आपको सबको पता है कि भाई कर्क रेखा का 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी माही नदी हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, माही नदी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है, प्लीज एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहां पर। और जिन्होंने ऐप नहीं ले रखा है, ऐप को ज्वाइन कर लो। यहां पर अभी भी टाइम बहुत बचा हुआ है आपके पास, यहां पर आप केवल 5 से 6 दिन में पूरा कोर्स कवर कर सकते हो यहां पर। चलो मैं आपको एक बार बता देता हूं, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ आने वाली है वो अभी अभी अपलोड होने वाली है। यहां पर ये देखिएगा 3 पीडीएफ है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप भाग 1, राजस्थान का भौतिक स्वरूप भाग 2, और यहां पर देखिएगा दूसरा टॉपिक है मानसून तंत्र एवं जलवायु। इनसे संबंधित अपने 400 क्वेश्चन लगभग डाल दिए हैं आप लोगों के लिए। पीडीएफ कलेक्ट कर लो, जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो यहां पर ये लॉक आपका खुल जाएगा, कोर्स के माध्यम से खुल जाएगा यहां पर जो है, और यहां पर कंप्लीट कर लो। यहां पर ये देखिएगा ये कोर्स का लोगो है जो कि मात्र आपको इस प्राइज में दिया जा रहा है। मॉडल टेस्ट पेपर आपको फ्री में दिए जा रहे हैं यहां पर, यानी कि सबके लिए मॉडल टेस्ट पेपर आप देख सकते हो। यहां पर 20 मॉडल टेस्ट पेपर है, 5 मॉडल टेस्ट पेपर अभी और डालने वाले हैं। यहां पर 25 मॉडल टेस्ट पेपर हो जाएंगे इस तरह से। और यहां पर जो स्टडी मटेरियल में आपको सारी पीडीएफ आपको मिलने वाली है, 3000 प्रश्नों की पीडीएफ वो भी आपको मिलने वाली है इसमें। और जो नई टॉपिक में करवा रहा हूं यहां पर डेली, इनकी पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी यहां पर। और देखिएगा आपको टेस्ट सीरीज भी यहां पर है कंप्लीटली, कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज भी आपको दी जा रही है, पहले से दे रखी है इसमें। तो इनको आप कवर कर लो। इनको कैसे कवर करना है यहां पर ध्यान से सुनना, यानी कि एक टेस्ट सीरीज को आप खोलना, राजस्थान का भौतिक स्वरूप आपने खोल लिया, उसमें आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन सबमिट करना है। एक क्वेश्चन सबमिट रूप से फाइनल रूप से सबमिट कर दो। उसके नीचे यहां पर देखिएगा सबमिट करने के बाद व्यू ऑफ द रिपोर्ट, इस तरह से यहां पर बैकग्राउंड खुलेगा आपका, इस तरह से बैकग्राउंड खुलेगा। तो नीचे यहां पर जाओगे ना, तो यहां पर आपको व्यू ऑफ द सॉल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आप ओके करोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे आंसर आपको दिखाई दे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो अगला क्वेश्चन का आंसर आपको देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर, यानी कि एक टेस्ट सीरीज में आप केवल 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो एक टेस्ट सीरीज को। तो इस तरह से जितनी भी टेस्ट सीरीज है, लगभग यहां पर 150 टेस्ट सीरीज दे रखी है, तो 150 से अधिक है, लगभग 200 टेस्ट सीरीज है। 200 टेस्ट सीरीजों को आप 5 से 6 दिन में कवर कर लोगे यहां पर ऐप के माध्यम से यहां पर। तो डाउनलोड कर लो ऐप को, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से है ये जो ऐप है। यहां पर देखिएगा जिसका जो लोगो है वो इस तरह से दिखाई देगा यहां पर, इस तरह से इसका लोगो दिखाई दे रखा है, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। सर्च कर लो यहां पर प्ले स्टोर से यहां पर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और हमको ये जो सिलेबस है आपका राजस्थान का कंप्लीट करवाना है। एसएसटी का भी कंप्लीट करवा देंगे और टाइम बचा तो हिंदी का सब्जेक्ट का भी हम कंप्लीट करवाएंगे और हिंदी के सामाजिक अध्ययन के इनके भी मॉडल टेस्ट पेपर हम डालने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं यहाँ पर कौन से नंबर का है। सामर झील में ये आपका कंप्लीट हो गया। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया है? तो ये देखिएगा 24वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 शब्द से चूलिया जलप्रपात बनता है। 6 शब्द से चूलिया जानकी यहाँ पर 84गढ़ में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। इसको चवण नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है? तो ये देखिएगा ये यहां पर कंप्लीट है। कर्क रेखा ये कंप्लीट हो गया। राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है बताएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनास हो जाएगी जो कि 480 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। अगला देखिएगा लूनी नदी का उद्गम स्थान कहां से है बताएगा? कहां से निकलती है? कर्मचारी चयन आयोग ने अभी सीईटी की एग्जाम में और पूछा है ये क्वेश्चन लूनी नदी से संबंधित। तो इसका सही आंसर बताएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि अजमेर की नाग पहाड़ी से, यानी कि सॉरी यहां पर नाग है, ये नाग पहाड़ी से निकलती है यहां पर अजमेर से। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है? तो चंबल नदी के किनारे जो इंपॉर्टेंट शहर है वो कोटा शहर बसा हुआ है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है बताएगा? बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सी ले जाती है? तो बनास नदी ले जाती है अपना जल। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिएगा घग्गर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? ये वही घग्गर नदी है जहां पर कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था, विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर बताएगा कहां से पर राजस्थान में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ जिले में ये प्रवेश करती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चन को अलग अलग तरह से घुमा फिराकर पूछा जाता है कर्मचारी चयन आयोग। सबसे मेन जो खासियत कर्मचारी चयन आयोग की है वो यही है कि क्वेश्चन तो वही होता है लेकिन आपको थोड़ा सा यानी कि क्वेश्चन को डीप करने के लिए क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं यहां पर और आप जल्दबाजी में गलती कर देते हो। यहां पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, गलत मत कीजिएगा। 1/3 माइनस मार्किंग है यहां पर। बहुत विशेष रूप से आप पेपर को करते समय ओएमआर शीट पर अच्छे से फोकस रखना है। यहां पर एक भी क्वेश्चन गलती से भी गलत मत करना। अगर आपका गलत हो गया तो आपको पता है 3 से 4 लाख स्टूडेंट एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका तो 3 से 4 लाख स्टूडेंट आपसे आगे निकल सकते हैं यहां पर। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? तो सबसे नदी तो भाई कोटा संभाग में है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न में से यहां पर माही नदी की सहायक नदी कौन सी है बताएगा? तो माही नदी की जो सहायक नदी हो जाएगी वो जाखम हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा घग्गर नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है बताएगा? घग्गर नदी की लंबाई है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 465 किलोमीटर। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा राजस्थान में किस नदी को मारवाड़ की जीवन रेखा, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा कालिदास ने राजस्थान की किस नदी को अंतसलिला के नाम से संबोधित किया था बताएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी नदी को कहा है यहां पर यानी कि अंतसलिला के नाम से जाना जाता है इसको। कालिदास ने इसको कहा है अंतसलिला। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस नदी को देखिएगा सागरमती, मरुआसा, सांकरी, लवणार्थी और यहां पर लवणवरी नदी कहा जाता है? किस नदी को कहा है ये देखिएगा किस नदी के उपनाम है? तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो देखिएगा इसका बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये लूनी नदी के उपनाम है यहां पर। आदि खाड़ी, आदि मीठड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है यहां पर। डी ऑप्शन आपका सही है। प्राचीन समय में इसको चंद्रावती नाम से भी जाना जाता था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट है राजस्थान की मरुगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है राजस्थान की मरुगंगा। ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदि खारी, आदि मीठड़ी के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी हो जाएगी। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है बताएगा?
तो राजस्थान में इसकी लंबाई हो जाएगी 330 किलोमीटर हो जाएगी। बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है बताएगा। माही नदी की कुल लंबाई यहां पर राजस्थान में पूछा है आपसे, तो इसका सही आंसर बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 171 किलोमीटर हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, साबरमती नदी किस जिले से निकलती है बताएगा। तो ये जो साबरमती जो नदी है वो राजस्थान के उदयपुर जिले की पहाड़ियों से निकलती है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी नदी का जो जल है वो गुजरात जाता है और गुजरात को सबसे ज्यादा फायदा इसी नदी से मिलता है, और एक नर्मदा नदी से भी मिलता है यहां पर गुजरात को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की बारहमासी नदी कौन कौन सी है जो कि वर्ष भर बहती रहती है बताएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंबल और माही नदी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है बताएगा। आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है बताएगा। बनास नदी कहां से निकलती है, तो इसका राइट आंसर, राजस्थान की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है यहां पर बनास नदी, तो ये निकलती है यहां पर, आपका सही आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है बताएगा। बंगाल की खाड़ी में जाकर, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाणगंगा नदी, क्योंकि बाणगंगा नदी आपको पता है बहती है जयपुर से। जयपुर के बाद यहां पर आपको पता है चंबल नदी पर मिल जाती है, और चंबल नदी कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाती है यहां पर, क्योंकि चंबल नदी यमुना में जाती है, यमुना गंगा में जाती है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके जहां पर चली जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, चंबल नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है बताएगा। तो देखते ही आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा इसका। तो देखिएगा, इसका आंसर आप दे रहे हो जल्दबाजी से दे रहे हो, तो आपके बहुत से अभ्यर्थी यहां पर कंफ्यूज और गलती कर रहे होंगे कि भैया आपको दिख रहा है डायरेक्ट कर दो 135, आगे मत पढ़ो, क्या जरूरत है आपको आगे पढ़ने की। भाई इस तरह से अगर आप प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ोगे तो आप गलत करके आओगे बिल्कुल क्वेश्चन को। यहां पर पहले आगे देख लो क्या पढ़ रखा है, यहां पर क्या दे रखा है, मीटर में दे रखा है। भाई 135 मीटर थोड़ी होगी, ये क्वेश्चन पूछा है कर्मचारी चयन आयोग ने, और मैं खुद गलत करके आया हूं इस क्वेश्चन को यहां पर, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में गलत करके आया हूं, क्योंकि हो जाता है, गलती हो जाती है, हर किसी से गलती हो जाती है। क्यों, देखिएगा मैंने क्या किया, इस सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है कर्मचारी चयन आयोग ने, शायद 2013 या 14 की एग्जाम में पूछा था, किसी एग्जाम हुई थी, ये एग्जाम हुई थी शायद वन विभाग की या किसी डिपार्टमेंट की हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्वेश्चन पूछते ही मैंने डायरेक्ट ही यहां पर इस पर क्लिक कर दिया और यहां पर ओएमआर शीट भर दी। फिर मैंने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा कि यहां पर तो देखो किलोमीटर दे रखा है, मैंने मीटर में दे दी इसकी लंबाई। तो भाई जल्दबाजी मत करो, मैं बार बार बोलता हूं आपसे कि 5 से 4 क्वेश्चन तो आप इस तरह से गलती करके आ जाते हो। यहां पर एग्जामिनर का दिमाग देखो, यहां पर सबसे पहले नंबर पे यहां पर मीटर में रख दिया है, यहां पर 135 मीटर यहां पर। तो अभ्यर्थी क्या करेगा, भाई चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई हम सब जानते हैं, क्योंकि हम तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, इस वजह से जानते हैं उसका आंसर। तो यहां पर आप क्या करोगे, जल्दबाजी से आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दोगे यहां पर, फिर बाद में आप ध्यान दोगे कि भाई मीटर में है, यहां पे तो किलोमीटर तो दे रखा है, तो देख ध्यान रखना 135 किलोमीटर है राजस्थान में। यहां पर किलोमीटर को, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अच्छे से कभी गलती नहीं करोगे यहां पर, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को आपने कभी भी पढ़ लिया है और आप अच्छे से पूरे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक अपना सबकॉन्शियस माइंड से वो निकल के आ जाएगा कि भाई इसका तो यही होगा यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या है, सभी जानते हैं, यहां पर 135 किलोमीटर हो जाएगा। तो एक बार लाइक कीजिएगा, यहां पर सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है 48वें नंबर पर हम पहुंच चुके हो, यहां पर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। यहां पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी आप जुड़े हो, इन वीडियो को सबको शेयर करो। यहां पर तृतीय श्रेणी, चाहे लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो। यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, चूलिया जलप्रपात राजस्थान की किस नदी पर बना हुआ है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी पर। अगला है, विराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है बताएगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वैराट की पहाड़ियों से निकलती है वाणगंगा नदी हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन करने वाली कौन सी नदी है? उत्खात नदी के नाम से भी उसको जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां पर सबसे ज्यादा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गहरे सकरे गार्ज में बहती है ये नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिम में बहती है? बताएगा। अरावली के पश्चिम में बहती है लूनी नदी बहती है, सी ऑप्शन आपका सही है। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताएगा। तो सुमेरपुर जो यहां पर शहर है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कामधेनु नदी किसे कहा जाता है? कामधेनु नदी चंबल नदी को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। कोठारी नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? बताएगा। कोठारी नदी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राजसमंद से निकलती है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काली सिंध नदी निम्न में से किस जिले में बहती है? बताएगा। काली सिंध नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, झालावाड़ जिले में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल की सहायक नदी काली सिंध है, ध्यान रखना। बन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो बन की आशा यहां पर बनास नदी को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोजड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताएगा। लूनी, बनास, माही या फिर चंबल? तो जोजड़ी जो नदी है वो लूनी नदी की सहायक नदी है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जिस नदी के पीछे डी लिखा हुआ है, यानी कि जो बिगड़े हुए नाम है यहाँ पर, जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सागड़ी, ये सारी है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिवेणी संगम राजस्थान में किस नदी पर बना हुआ है? बताएगा। तो त्रिवेणी संगम बना हुआ है माही नदी पर बना हुआ है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बनास नदी पर भी बना हुआ है, ध्यान रखना। सवाई माधोपुर, रामेश्वर, सवाई माधोपुर में एक भिगोद, भीलवाड़ा में भी बना हुआ है। राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम है, जिसमें सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम ये माही नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला परवन नदी के किनारे बसा है? बताएगा। परवन नदी पर बसा हुआ जिला कौन सा है राजस्थान का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, 12 जिला हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? बताएगा। 480 हो जाएगी, बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी बनास नदी हो जाएगी। चंबल नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? बताएगा। कुल लंबाई पूछी है, राजस्थान में नहीं पूछा है इसकी लंबाई, ध्यान रखना। तो चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर हो जाएगी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? बताएगा। कहां से? प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से, कहां से, किस नदी का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाखम नदी का, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है? बताएगा। काली सिंध, मोरेल, बनास? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी नदी, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी उल्टे यू आकार की तरह बहती है? 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया है ये क्वेश्चन यहां पर, चाहे आरपीएससी में हुआ पूछ लिया है, कर्मचारी चयन आयोग ने पूछ लिया है यहां पर, तो और यहां पर राजस्थान पुलिस में भी ये पूछ लिया है। तो देखिएगा, ये उल्टे यू आकार की तरह बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है यहां पर, माही नदी हो जाएगी। ऑप्शन आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 66वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। वीडियो को मत छोड़ना यहाँ पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको कवर करना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर करना है। एग्जाम का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जितने कॉन्सेप्ट आपको कवर करने हैं वो कर लीजिएगा यहाँ पर, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पर। निम्न में से कौन सी नदी अपना जल गुजरात में ले जाती है? बताएगा। आपको पता है पश्चिम बनास, तो ध्यान रखना, राजस्थान में 2 बनास है, एक तो बनास है, एक है पश्चिमी बनास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी बनास, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बनास सिरोही की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि गुजरात की तरफ जल ले जाती है यहां पर, जिसको पश्चिम बनास नाम दिया है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जोजड़ी नदी किस जिले से निकलती है? जोजड़ी नदी कहां से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, यानी कि नागौर जिले से ये निकलती है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लूनी नदी की सहायक नदी है ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस नदी पर लगता है? बताएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही नदी पर लगता है, डूंगरपुर में, बिल्कुल आपका सही है, ए ऑप्शन।
बागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है बताएगा? बागड़ की गंगा कहा जाता है माही नदी को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। उद्गम से समाप्ति की ओर लूनी नदी के विस्तारित जिलों का सही क्रम बताइएगा। यानी कि उद्गम से विस्तार की ओर, जैसे आपको पता है कि भाई ये नाग पहाड़ है, आपको पता होगा कि आप अजमेर से पुष्कर की तरफ जाते हो तो यहां पर एक नाग की आकृति का एक पहाड़ पड़ता है जिसको नाग पहाड़ कहा जाता है। उन पहाड़ियों से ये नदी निकलती है यहां पर। उसके बाद ये नागौर में बहती है। नागौर के बाद आपको पता है जोधपुर में प्रवेश करती है। जोधपुर के बाद आपको पता है यहां पर, यानी कि देखिएगा जोधपुर में प्रवेश करती है। जोधपुर के बाद यहां पर पहले नागौर में, फिर जोधपुर में, फिर बाड़मेर में, फिर जालौर में, यानी कि इस तरह से इनका क्रमांक होगा। तो देखिएगा इस तरह से यहां पर ये नदी बहती है। तो इसका सही क्रमांक आपको बताना है। यहां ये जिले यहां पर पूछा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि पहले अजमेर, फिर नागौर, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर और फिर जालौर। इस तरह से ये नदी बहती है। अगर आपसे उल्टा पूछे, ध्यान रखना, उल्टा पूछे तो ध्यान रखना इसका जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और अजमेर, इस तरह से उल्टा हो जाएगा। अगर आपसे सही क्रमांक पूछे तो अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और यहां पर जालौर हो जाएगा यहां पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। इसी तरह से चंबल नदी भी पूछ लेता है। तो चंबल नदी सबसे पहले चित्तौड़ में प्रवेश करती है, उसके बाद कोटा में जाती है। यहां पर इस तरह से ये बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर निकल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है बताएगा? तो गलियाकोट हो जाएगा माही नदी के किनारे हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इस तरह से नदियों वाला चैप्टर तो हुआ कंप्लीट आपका। अब जो नदियों के बाद यहां पर झीलों का चैप्टर आपका आ गया यहां पर, क्योंकि आपके जो टॉपिक में नदी, झील और बांध तीनों चीज दे रखी है और उस पर तकनीकी बांध बनाए गए। यहां पर तकनीकी सिंचाई परियोजना चल रही है, वो आपको मैं अगले वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा। यहां पर तो नदी और झीलें, आज नदी और वाले झीलें कंप्लीट होने के बाद इसकी पीडीएफ हम आपको अपलोड करवा देंगे। यहां पर जैसे वीडियो कंप्लीट होगा हम आपको इसकी जो पीडीएफ है वो ऐप पर डाल दी जाएगी यहां पर आप लोगों के लिए, ताकि आप 5 से 10 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को कवर कर लोगे अच्छी तरीके से। जब एग्जाम देने जाओगे तभी भी आप कंप्लीट कर सकते हो यहां पर, लेकिन पीडीएफ को अच्छे तरीके से अपने डिवाइस में सेव कर लेना यहां पर। तो देखिएगा यहां पर क्वेश्चन है, ये झीलों से संबंधित है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है बताएगा? सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी सामर झील हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के जयपुर जिले में है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार जयपुर जिले में है और नागौर जिले में है, दोनों में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील बाड़मेर में स्थित है बताएगा? बाड़मेर की सबसे इंपॉर्टेंट झील है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इस झील से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचभद्रा झील हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचभद्रा नामक नगर में यह स्थित हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि एक मीठे पानी की झील दे देता है, दूसरी 3 खारे पानी की झील देता है, फिर उनमें से पूछा जाता है आपसे। तो इसमें फलौदी, बालसमंद, गढ़सीसर या फिर नक्की झील, इसमें खारे पानी की झील आपसे पूछी है तो तीसरे नंबर का सही आंसर बताएगा सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फलौदी झील आपका सही है, जोधपुर में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताल छापर झील किस जिले में स्थित है बताएगा? काले हिरणों के लिए जानी जाती है। ताल छापर झील आपका सही आंसर हो जाएगा, चूरू जिले में हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बामन घाट के झील पर बने हुए हैं तो भाई पुष्कर झील में बने हुए, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिलीसेट झील का निर्माण किस राज्य के द्वारा करवाया गया था? किस राजा के द्वारा करवाया गया था बताएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही है, सिलीसेट का झील विनय सिंह ने करवाया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोगारी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा? दोगारी झील हो जाएगी बूंदी जिले में। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, भारत में कितना प्रतिशत नमक सामर झील से उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.7% जो नमक है वो सामर झील से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट किस झील पर स्थित है बताएगा? राज्य सरकार ने रामसर साइट यहां पर घोषित किया है इस झील को, तो कौन सी झील है? सामर झील को। यहां पर बहुत ज्यादा पर्यटन आते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सामर झील का निर्माता किसे माना जाता है बताएगा?
तो सामर झील का जो निर्माण किया था वो वासुदेव चौहान ने किया था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामर झील में मुख्य रूप से कौन सी नदी आकर अपना जल डालती है बताएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही है यहां पर उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें खारी, खंडेला, रूपनगढ़, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पंचभद्रा झील किस जिले में स्थित है? तो पंचभद्रा झील आपको पता है उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है यहां पर, यानी कि पहले कुछ पूछा था अब कुछ पूछ लिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर जिले में पंचा नामक भील ने इसका निर्माण करवाया था दलदल सुखाकर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस झील में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। सबसे शुद्ध नमक यहां से प्राप्त किया जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? आंख मीच के आंसर दीजिएगा, लेकिन जल्दबाजी मत करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। राजस्थान की कौन सी झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचभद्रा झील में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, मोडली की झाड़ियों से नमक तैयार किया जाता है किस झील पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचभद्रा झील पर। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, खारवाल की जाति किस झील पर नमक तैयार करती है बताएगा। तो यह है पंचभद्रा झील पर नमक तैयार करती है मोडली की झाड़ियों द्वारा। ये ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से कौन सी झील नागौर जिले में स्थित है बताएगा। नागौर जिले में आपको पता है, बिल्कुल आपका राइट आंसर। नागौर जिले में आपका सही आंसर बताना है। पंचभद्रा है, लूण कड़नसर है, रेवासा है या फिर डिडवाना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिडवाना हो जाएगा, क्योंकि डिडवाना में और जो नमक तैयार किया जाता है वो केवल उद्योगों के लिए, रंगाई छपाई के लिए, उद्योगों में काम आने के लिए जो केमिकल बनता है वो यहीं पर बनता है, लेकिन खाने योग्य वो नमक है वो कम प्राप्त होता है यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स किस झील पर स्थित है बताएगा। राजस्थान सरकार ने इसकी स्थापना की थी, यहां पर एक उद्योग उपक्रम है। तो इसका राइट आंसर बताएगा तो डिडवाना झील में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, खारे पानी की झील कामोद झील किस जिले में स्थित है बताएगा। तो कामोद झील आपको पता है जैसलमेर में हो जाएगी। गढ़सीसर, कामोद झील ये जैसलमेर में है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में खारे पानी की झील किसका अवशेष है बताएगा। आपको मैंने बताया था जब भौतिक प्रदेश पढ़ाया था तो उसमें कि भाई राजस्थान में एक तैथिस सागर हुआ करता था, और सागर आपको पता है हमेशा खारा रहता है, तो ये सूख गया था। तो उस वक्त यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ की मिट्टी में जो लवणता की मात्रा के जो कण है वो सबसे ज्यादा फैले हुए हैं पश्चिमी राजस्थान में। तो यहाँ पर कोई भी नीचा निम्न भाग होता है ना, तो वहां पे क्या बरसात का पानी भर जाता है और वो धीरे धीरे खारा हो जाता है। तो यही जो यहाँ पर जो खारे पानी की झील है वो तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका तैथिस सागर। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेगाना झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। डेगाना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेगाना नागौर में हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, फलौदी झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। फलौदी जोधपुर में है। फलौदी खारे पानी की झील है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस जिले में खारे पानी की झील स्थित नहीं है बताएगा। तो आप सभी को पता है उदयपुर में खारे पानी की झील नहीं है, नागौर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है, बाड़मेर में है और चूरू में भी है। इन जिलों में खारे पानी की झील पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जितने भी जिले हैं उनमें खारे पानी की झील सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी झील बीकानेर में स्थित है बताएगा। कौलायत, बालसमंद, नक्की या फिर पुष्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौलायत झील बीकानेर में स्थित हो जाएगी, जहां पर कपिल मुनि का प्रति वर्ष यहां पर पूर्णिमा को मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है यहां पर। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कौलायना झील, ध्यान रखना कौलायना झील और कौलायत झील में आप कंफ्यूज रहते हैं। तो कौलायत झील हो जाएगी बीकानेर में और कौलायना झील हो जाएगी जोधपुर में हो जाएगी। बालसमंद आपको पता है बालक नाथ परिहार ने इसका निर्माण करवाया था 1155 में लगभग। तो ये है बालसमंद जो है वो जोधपुर में हो जाएगी। नक्की झील आपको पता है कि यहां पर इसका निर्माण करवाया था देवताओं ने अपने नाखूनों से, ऐसा कहा जाता है, किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है। पुष्कर झील के बारे में तो आपको पता है कि यहां पर अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कपिल मुनि का आश्रम किस झील के किनारे स्थित है। तो आप सभी जानते हैं कौलायत बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है बताएगा। डिडवाना नागौर, सामर बाड़मेर, पंचभद्रा जोधपुर और राजसमंद उदयपुर। तो आपका सही जोड़ा हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताएगा।
कौलायत बीकानेर, बालसमंद जोधपुर, गढ़सीसर जयपुर और सामर जयपुर, यानी कि सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौलायत बीकानेर ये सही है, बालसमंद जोधपुर ये सही है और गढ़सीसर ये वाला ध्यान रखना, सी ऑप्शन, यानी कि जो गढ़सीसर झील है वो जैसलमेर में स्थित है। यहां पर क्या दे रखा है? जयपुर दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गढ़सीसर जयपुर में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजसमंद झील का निर्माता किसे कहते हैं बताएगा। तो इसका निर्माण किया था राज सिंह ने किया था। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र जिला जो कि एक झील के नाम के ऊपर बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज सिंह ने निर्माण करवाया था। राजसमंद झील किस जिले में है? तो राजसमंद झील हो जाएगी राजसमंद जिले में, सी ऑप्शन आपका सही है। गोमती सागर का पानी रोका है यहां पर इसको बनाने के लिए। सौर वेधशाला राजस्थान की किस झील पर स्थित है बताएगा। पिछोला, फतेह सागर, राजसमंद या फिर जयसमंद। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा फतेह सागर। और ये जो फतेह सागर झील है वो कहां पर है? उदयपुर में हो जाएगी। पिछोला झील कहां पर है? उदयपुर में है। राजसमंद कहां पर है? राजसमंद में है। और जयसमंद कहां पर है? उदयपुर में हो जाएगी यहां पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का राज प्रस्तुति शिलालेख किस झील पर स्थित है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयसमंद झील पर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 31वें का, सॉरी राजसमंद, यानी कि ये है राजसमंद, आपका सही है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राजसमंद झील पर है। राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। 25 शिलालेखों संस्कृत में मेवाड़ के इतिहास के बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। राजसमंद झील में निम्न में से कौन सी नदी आकर गिरती है बताएगा राजसमंद में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोमती झील, गोमती नदी। यहां पर देखिएगा, नदियों वाला चैप्टर हमने करवा दिया, लेकिन यहां पर गोमती नदी आपका सही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नॉन रॉक टॉड रॉक किस झील के किनारे स्थित शिलालेख है? अब सॉरी शिलालेख नहीं है, शिलाओं से बने हुए ये आकृतियां हैं। नॉन रॉक टॉड रॉक, तो ये है नक्की झील पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबा का भागड़ा वे प्यारी किस झील पर बने टापुओं के नाम है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जयसमंद झील। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जगमंदिर में जगनिवास महल किस झील के किनारे बने हुए हैं बताएगा। जगमंदिर और जगनिवास महल किस झील के किनारे बने हुए हैं? तो ये बने हुए आपका सही है पिछोला झील पर बने हुए, उदयपुर में। यहां पर राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है बताएगा। तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील आपका राइट आंसर हो जाएगा नक्की झील हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा मैं जल्दी बता रहा हूं क्वेश्चनों को, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 117 क्वेश्चन करने में आपको पता है कि कम से कम समय लूंगा मैं। यहां पर बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि आपको बताएंगे 40 क्वेश्चन और आपको मात्र आपका 1 घंटा खराब कर देंगे। यहां पर कुछ अपने बारे में बताएंगे, कुछ घर के बारे में बताएंगे, कुछ कहानियां बताएंगे, कुछ और बताएंगे यहां पर। तो भाई देखिएगा, यानी कि जो बिल्कुल आपको क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चाहिए, जल्दी चाहिए यहां पर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको रिवाइज कर रहे हैं यहां पर। तो आपका बिल्कुल मैं टाइम नहीं लेता हूं यहां पर। तो हो जाता है जल्दबाजी से कोई क्वेश्चन यहां पर रह भी जाता है, छूट भी जाता है यहां पर, लेकिन मैं आपको बता दूं सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बता देता हूं यहां पर, क्योंकि लगातार एक साथ लगभग 100 से अधिक क्वेश्चन करवाना बहुत बड़ी बात होती है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस झील पर मीणा व भील जनजातियों के टापुओं पर बसेरा रहती है? यानी कि देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं मैं यहां पर, रेस्ट ले लेता हूं थोड़ा सा, केवल 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा यहां पर। अब देखिएगा क्वेश्चन को, यानी कि किस झील पर मीणा व भील जनजाति 7 टापुओं पर बने अपने बसेरा बनाकर रहती है बताएगा। जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर या फिर पिछोला।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयसमंद झील पर रहती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है गजनेर झील किस जिले में स्थित है बताएगा। तो गजनेर झील आपको पता है बटपट पक्षी के लिए जाना जाता है, रेत की तीतरों के लिए ये जानी जाती है। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो सिलीसेट हो जाएगी अलवर जिले में हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर का समुद्र किस बांध को कहा जाता है। अजमेर का समुद्र कहा जाता है नारायण सागर बांध को कहा जाता है, जो कि अजमेर जिले में स्थित हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। माधो सागर बांध स्थित है, कहां पर है माधो सागर बांध, दौसा जिले में माधो सागर बांध स्थित हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आना सागर झील का निर्माण किस शासक ने अजमेर में करवाया था बताएगा। आना सागर झील जहां पर बारादरी का निर्माण भी करवाया था, यहां पर इसका राइट आंसर दीजिएगा। सुभाष उद्यान भी बनवाया गया है वहां पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसने इसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल आपका राइट आंसर दीजिए इसका सही आंसर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आनाजी चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डेबर झील किसे कहा जाता है बताएगा। डेबर झील बिल्कुल आपका सही है, जयसमंद झील को डेबर झील के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था बताएगा। जयसमंद झील का निर्माण देखिएगा राजसमंद झील का निर्माण करवाया था राज सिंह ने। अब जयसमंद झील का अगर आपसे पूछता है तो किसने करवाया था, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जय सिंह ने करवाया था। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर का जय सिंह शासक था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में है। तो आप सभी जानते हैं अजमेर जिले में हो जाएगी। अगला देखिएगा, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। किस झील में सबसे ज्यादा, सॉरी यहाँ पर झील है तो किस झील में सबसे ज्यादा नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, नदियां आपकी कंप्लीट हो गई है, झीलें आपकी कंप्लीट हो गई है और बांध आपके रह रहे हैं और कुछ यहाँ पर जो तकनीकी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ है नदी और झीलों की पीडीएफ है वो हम अभी अभी डालने वाले हैं। इसके अंदर हम इसमें डालने वाले हैं यहाँ पर स्टडी मटेरियल, यानी कि सॉरी इसके अंदर हम डालने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के अंदर हमने देखिएगा 3 जो पीडीएफ है वो डाल दी है। चौथे नंबर की पीडीएफ है वो नदी और झीलों से संबंधित आने वाली है। इसको भी आप डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, बहुत काम देगी। ऐप को डाउनलोड कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है आपका, और 5 मॉडल टेस्ट पेपर और आने वाले हैं। इस तरह से 25 मॉडल टेस्ट पेपर आपके हो जाएंगे यहाँ पर। हिंदी के भी और हम डाल देंगे, अभी हिंदी के और डालेंगे, सामाजिक अध्ययन के और डालेंगे यहाँ पर। तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो। यहाँ पर ऐप की लिंक है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम सर्च कर लेना। यहाँ पर सबको लोगो दिख रहा होगा, इस तरह का लोगो है, ग्रीन कलर का ये लोगो आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम।